तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आर्मी के जवान अपनी टीम के साथ मिल करके बहुत सारे वीपन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए जा रहे थे। जब ये लोग सभी वीपन को ट्रेन में रख देते हैं तब उसे यहाँ से सही सलामत ले जाने के लिए इनके कर्नल अलेक्जेंडर आते हैं और इसी के साथ अलेक्जेंडर की पूरी फौज ट्रेन के साथ जा रही थी। वीपन्स को सही सलामत सही जगह पर पहुँचाना इन्हीं लोगों का काम था, लेकिन काफी दूर आगे पहुँच जाने के बाद इनकी ट्रेन के पास एक दूसरी ट्रेन आ जाती है और उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस वीपन को लूटने के लिए आए थे। इसके बाद ये लोग उस ट्रेन पर चले जाते हैं जिसके अंदर वीपन्स को रखा गया था। हालांकि एक सैनिक इन लोगों को देख चुका था, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है उससे पहले ही सभी सैनिकों का काम तमाम हो चुका था। ये लोग सभी सैनिकों को शूट करके उन्हें जान से मार देते हैं। जब अलेक्जेंडर अपने उस सैनिक के साथ यहाँ पर आता है तो वो इन लोगों की हालत देख करके बहुत उदास हो जाता है। इधर वे लोग उस डिब्बे के अंदर आ गए थे जिसके अंदर वीपन्स को रखा गया था। ये लोग लगभग 8 से 10 बॉक्स को लेकर के अपनी ट्रेन पर चले जाते हैं। काम पूरा हो जाने के बाद ये लोग ट्रेन को रॉन्ग साइड में भेज देते हैं। काम पूरा हो जाने के बाद अलेक्जेंडर अपने उस सैनिक के पास आता है और कहता है कि फिक्र मत करो, वे लोग वीपन को लेकर के नहीं भाग पाएंगे। यह कहने के बाद वो उसे जान से मार देता है क्योंकि अलेक्जेंडर भी उन लोगों के साथ में मिला हुआ था। इधर हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए थे और ठीक उसी पटरी पर वो दूसरी ट्रेन आ रही थी जिनमें से वीपन्स को लूट करके उसे रॉन्ग साइड में भेज दिया गया था। टकराव होने की वजह से इन दोनों ट्रेनों का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है और जिस ट्रेन के अंदर पैसेंजर बैठे हुए थे वो सारे पैसेंजर मारे जाते हैं। इसी के साथ इन लोगों ने एक बॉम्ब के अंदर टाइमिंग सेट करके उसे ट्रेन में ही छोड़ दिया था। समय समाप्त होते ही एक जोरदार धमाका होता है और 1 मील की दूरी पर जितने भी लोग थे सबके सब मारे जाते हैं। सीन कट करके हमें केली नाम करके एक इन्वेस्टिगेटर को दिखाया जाता है जो उन आतंकवादियों का पता लगा रही थी जिन लोगों ने वीपन्स को चुराया था। केली जा करके प्रेसिडेंट को बताती है कि ये आतंकवादियों का काम था, लेकिन रिसर्च करने पर हमें मालूम चला है कि उन आतंकवादियों के साथ हमारा भी आदमी मिला हुआ था। आतंकवादियों ने लगभग 10 वीपन को चुराया है और उसे ढूंढना बहुत ही जरूरी है। आतंकवादियों के उस ट्रेन को दिखाया जाता है जिन्होंने वीपन्स को चुराया था। रसिया में पहुंच जाने के बाद एरिक नाम करके एक इंसान ट्रक लेकर के यहाँ पर आता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि एरिक ने ही अलेक्जेंडर को अच्छे खासे पैसे दिए हैं, इसी वजह से वो इन लोगों के साथ मिल करके इन्हें वीपन बेचने के लिए तैयार हो चुका है। अब ये लोग वीपन को सही सलामत ट्रक में लोड करते हैं और अलेक्जेंडर इन लोगों के साथ मिल करके सही सलामत उसे सही जगह पर पहुँचाने के लिए एरिक के साथ में जाता है क्योंकि ये उसका ही काम था और उसे भी आधे पैसे और लेने हैं। अब किसी को भी नहीं पता था कि कर्नल की आड़ में वो आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है। इसी वजह से जहाँ चेकिंग हो रही थी वहाँ पर भी उसे छोड़ दिया जा रहा था। सीन कट करके हमें यूएस के मेयर टॉम को दिखाया जाता है जो कैली के साथ मिल करके इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इनका काम था कि किसी भी हाल में सही सलामत उस वीपन को ढूंढना और उसे वापस लेकर के आना। इसलिए टॉम और केली की टीम मिल करके इन लोगों की हेल्प कर रही थी। पूछताछ और रिसर्च करने पर इन लोगों को ये बात तो मालूम चल जाता है कि वे लोग वीपन को लेकर के रसिया पहुंच चुके हैं और रसिया से होकर के वे लोग वीपन को कहां लेकर के जाने वाले हैं अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। इन लोगों को ये भी मालूम चल चुका था कि जो अलेक्जेंडर है वो आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है। टॉम जा करके अपने एक जासूस से मिलता है। उसका जासूस ही इन लोगों को हांस नाम करके एक इंसान के बारे में बताता है। इधर हमें मालूम चलता है कि एरिक ने एक बंदे को हायर किया था। इसका काम था कि प्राइमरी में से छोटे से बॉम्ब को बाहर निकालना। शायद वो किसी एक बॉम्ब को अपने साथ लेकर के जाने वाला था। इधर जो टॉम था वो कैली के साथ में हांस के घर पर जाता है उससे मिलने के लिए। कैमरे के जरिए एक आदमी इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था और इनकी कुछ फोटोज भी क्लिक कर लेता है। ये दोनों यहाँ पर सीक्रेट एजेंट बन के आए थे। इन दोनों के बारे में हांस को नहीं पता था। टॉम कहता है कि मुझे वीपन को चुरा करके उसे एक्सपोर्ट करना है, इसलिए मुझे एक आर्मी की ट्रक चाहिए। तो हांस कहता है कि मेरे पास ट्रक नहीं है, मैं ये सब काम कब का बंद कर चुका हूँ। टॉम को मालूम चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसके ऊपर हमला करता है और उसे मारता भी है। हांस को रिमांड में लेने के बाद केली जा करके कंप्यूटर में से सारे रिपोर्ट को निकालने लगती है। वो डाटा चेक करके ये पता लगा रहे थे कि हाल ही में उसने आर्मी के ट्रक को किसे दिया है, उस ट्रक का नंबर क्या है और वो कहाँ पर जाने वाला है। ये लोग सारे डाटा का प्रिंट निकाल करके यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जो इंसान कैमरे के जरिए इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था उसे इनकी सच्चाई के बारे में मालूम चल जाता है और अब ये लोग भाग पाते उससे पहले ही ये लोग पकड़े जाते हैं। इनका जासूस बातचीत करके मैटर को सॉल्व करने के लिए गया था, लेकिन ये लोग उसे शूट करके जान से मार
मार देते हैं। यह देख करके टॉम फौरन कार को स्टार्ट करता है और यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वे लोग काफी समय से इन लोगों का पीछा कर रहे थे और इनका रास्ता भी ब्लॉक कर रहे थे। लेकिन फिर भी टॉम रुकता नहीं है, वो इन लोगों के कार के साथ साथ उनका भी बहुत ही बुरा हाल करता है। इस बीच टॉम के कार की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। डीजल गिरने के बाद कार के टायर के जरिए यहाँ पर आग लग जाती है। हालांकि ये लोग कार से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इनका जो डाटा था वो कार के अंदर ही रह जाता है और कार जलने के साथ साथ सारा सबूत भी जल करके राख हो जाता है। ट्रक के बारे में पता लगाने का सिर्फ एकमात्र जरिया वही था जो कि अब जल करके राख हो चुका है, इसलिए टॉम उदास मन से बैठा हुआ था। तभी कैली कहती है कि प्रिंट निकालने से पहले मैंने सारे डाटा को अपने ईमेल पर सेंड कर दिया था और काफी समय के बाद कैली की ईमेल पर वो मैसेज आ भी जाता है और अब इस तरीके से इन लोगों को ट्रक की सारी जानकारी मिल जाता है। यहाँ पर इन्हें ये मालूम चलता है कि वो ट्रक रसिया के बॉर्डर को क्रॉस करके ईरान की तरफ जाने वाला था, लेकिन इस समय वो ट्रक ट्रैफिक में फंसा हुआ था। अब सैटेलाइट के जरिए ये लोग ये पता लगा लेते हैं कि वो ट्रक इस समय कहाँ पर है। इन्हें मालूम चलता है कि वो अभी तक रसिया के बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया है। ट्रैफिक में फंसे रहने की वजह से इन्हें काफी ज्यादा समय लग रहा था, इसलिए एरिक कहता है कि ट्रैफिक से निकल करके हमें यहाँ से जाना होगा, वरना हम यहीं पर पकड़े भी जा सकते हैं। अब जैसे ही ये लोग ट्रक को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तभी इन लोगों को उस ट्रक के बारे में मालूम चल जाता है। वो ट्रक रसिया के बॉर्डर को पार करने वाला था और उस ट्रक के बारे में रसिया को पता भी नहीं था। टॉम कहता है कि मुझे खुद जा करके उस ट्रक को रोकना होगा, वरना अगर वो ट्रक सैटेलाइट से गायब हो गया तो उसे हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके बाद टॉम अपने कमांडो टीम के साथ मिल करके उस ट्रक को ढूंढने के लिए जाता है। जब ये लोग ट्रक को लेकर के उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर चेकिंग हो रही थी। हालांकि जब इन्हें मालूम चलता है कि ट्रक के अंदर बस कुछ सामान रखा हुआ है तो ये लोग उन्हें जाने की परमिशन दे देते हैं। इन लोगों का ट्रक चेकिंग नहीं होता है, लेकिन तभी एक सोल्जर को ट्रक के अंदर किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो ड्राइवर के पास जाकर के ट्रक को चेकिंग करने के लिए बोलने लगता है। लेकिन ये लोग ट्रक को चेकिंग नहीं करवाना चाहते थे, इसी वजह से यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है और ये लोग सभी सोल्जर को शूट करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। टॉम जैसे ही हेलीकॉप्टर को लेकर के रसिया के अंदर जाता है तो रसिया के कंट्रोल सेंटर में ये खबर चली जाती है। अब रसिया के लोगों को लगता है कि वे लोग हमला करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए ये लोग उनके ऊपर टारगेट सेट कर देते हैं। हालांकि रसिया के लोग उनसे कहते भी हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तुम पर मिसाइल छोड़ेंगे, लेकिन टॉम वापस नहीं जाता है और इसी वजह से एक मिसाइल के जरिए इनका एक हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि प्राइमरी के अंदर से छोटे से बॉम्ब को ये इंसान बाहर निकाल चुका था और एरिक उस बॉम्ब को अपने बैग के अंदर रख लेता है। ठीक उसी समय यहाँ पर टॉम आ जाता है और वो इन लोगों के ऊपर लगातार फायरिंग करने लगता है। इस बीच जो एरिक था वो छोटे से बम को लेकर के ट्रक से नीचे जंप कर देता है और इसके बाद अब टॉम उस ट्रक के सामने आकर के उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसी वजह से गलती से उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ब्रिज के नीचे गिरने वाले थे, लेकिन अटक जाता है। जो आतंकवादी उस ट्रक के अंदर थे वो तो मारे जाते हैं। अब इसके बाद टॉम नीचे आ जाता है और वो ट्रक नीचे गिरती उससे पहले ये लोग सारे वीपन को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। बाद में इन लोगों को ये बात मालूम चलता है कि इनके पास अभी 8 बॉक्स बचा हुआ है। टॉम फौरन केली के पास फोन करता है और उसे बताता है कि वीपन सुरक्षित है। केली बताती है कि टोटल 10 वीपन थे, जिनमें से सिर्फ 8 बचा हुआ है। इनमें से एक ब्लास्ट हो चुका है और एक अभी भी गायब है, यानी कि उनमें से कोई एक वीपन को लेकर के जा चुका है। उसी समय इन लोगों को वो इंसान दिखाई देता है जिसने प्राइमरी में से बॉम्ब को बाहर निकाला था। जब ये लोग उससे पूछते हैं तब इन लोगों को मालूम चलता है कि एक इंसान बॉम्ब को लेकर के यहाँ से भाग चुका है और अब वो कहाँ पर जाने वाला है, क्या करने वाला है, इसके बारे में इन्हें नहीं पता था। सीन कट होता है और हम एरिक को देखते हैं जो उस छोटे से बॉम्ब को लेकर के एक जगह पर जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात ऑर्थर से होती है जो उसके पिता हैं। पिता के कहने पर ही वो वीपन को चुराने के लिए गया था। इधर केली के पास एक लाइव वीडियो आता है और यह वीडियो ऑर्थर का था। उसी ने इस वीडियो को शूट किया था और अब वो इसे लाइव भी चला चुका है। इस वीडियो में वो बता रहा था कि हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, आतंकवादियों ने हम पर हमला किया, हमारे बीवी और बच्चों को मार दिया, लेकिन कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए सामने नहीं आया और अब मैं सबका इंसाफ करने के लिए जा रहा हूँ। अब इससे हमें मालूम चलता है कि ऑर्थर उस बॉम्ब को लेकर के कहीं पर जा रहा है और वो उसे वहीं पर ही ब्लास्ट करने वाला है। अब रिसर्च करने पर इन्हें मालूम चल जाता है कि वो बॉम्ब को लेकर के न्यूयॉर्क आ चुका है और वो अब इस बॉम्ब को इसी जगह पर ब्लास्ट करने वाला है। अगर
उसने इस बॉम्ब को यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया तो लगभग लाखों लोग मारे जाएंगे। हालांकि उसे पकड़ने के लिए टॉम यहाँ पर आ चुका था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से ये लोग उसे नहीं पकड़ पाते हैं। ये लोग बस थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। वो लिफ्ट में बैठ करके निकल जाता है। इसके बाद ये लोग उसके कमरे में आते हैं। इसके बाद ये लोग बाहर की तरफ आकर के उसकी तलाश करने लगते हैं। यहाँ पर ऑर्थर जब एक परिवार को देखता है तो वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है। ये वो सीन है जब आतंकवादियों ने टॉम के यहाँ पर हमला किया था। एक एक करके बहुत सारे लोग यहाँ पर घायल हो गए थे और मारे भी गए थे। इस हादसे का शिकार टॉम की बीवी और बच्चे भी हो गए थे। टॉम के परिवार की मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को उठा करके उसे बचाना चाहता था, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे ही थे। और अब इन्हीं सब की वजह से टॉम इस बॉम्ब को विस्फोट करके लोगों से बदला लेना चाहता है। वो बहुत गुस्से में है, इसलिए उसे नहीं पता है कि वो मासूम लोगों को मारने जा रहा है। खैर अब उस वेपन के रेडिएशन की वजह से इन लोगों को ये मालूम चल जाता है कि वो वेपन कितनी दूरी पर है। अब न्यूयॉर्क के स्पेशल फोर्सेस को भी बता दिया गया था कि यहाँ पर एक इंसान बॉम्ब लेकर के आया हुआ है और उसकी तलाश करना बहुत जरूरी है, वरना बहुत से लोगों की मौत हो सकती है। स्पेशल फोर्स की पूरी टीम मिल करके ऑर्थर को ढूंढ रही थी। उसी समय एक पुलिस वाले की नजर ऑर्थर के ऊपर पड़ती है। उसने ऑर्थर की तस्वीर को देख रखा था, इसलिए वो उसे पहचान लेता है। लेकिन ठीक उसी समय यहाँ पर ऑर्थर का बेटा एरिक आ जाता है, जो अपने पिता को बचा करके यहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते हुए ऑर्थर जा करके एक जगह पर फंस जाता है। एरिक फिर से उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन इस बार टॉम उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद जो ऑर्थर था वो अपनी गन निकाल करके वो इन दोनों के ऊपर लगातार शूट करता है और अपने बेटे एरिक को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। वो एरिक को लेकर के कॉलेज में जाता है और इसी जगह पर एरिक अपने दम को तोड़ देता है। हालांकि टॉम उसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन वो ऑर्थर को पकड़ नहीं पाता है। लेकिन हाँ, वो दूर से ऑर्थर को शूट कर देता है और उसके हाथों पर गोली लग जाती है। लेकिन इसके तुरंत बाद वो यहाँ से गायब हो जाता है और टॉम उसे ढूंढ ही नहीं पाता। ठीक उसी समय कैली को चर्च में से कुछ गानों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद कैली को मालूम चल जाता है कि वो इस समय चर्च के अंदर ही गया होगा। यहाँ पर सभी बच्चे मिल करके प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन ऑर्थर उन सभी बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल देता है। टॉम और कैली जब यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि ऑर्थर घायल हालत में है। यहाँ पर ऑर्थर कहता है कि तुम इस बॉम्ब को अब नहीं रोक पाओगे। यह कहने के बाद वो अपने आप को शूट करके मार लेता है। खैर इसके बाद जब ये लोग बॉम्ब को चेक करते हैं तो उसके अंदर अभी भी 2 से 3 मिनट बाकी था और जो बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाली टीम थी वो अभी भी इनसे दूर थी। वो 5 मिनट बाद यहाँ पर आने वाली थी। अब ये लोग बॉम्ब के साथ साथ ऑर्थर को उठा करके एक कमरे के अंदर लेकर के जाते हैं ताकि बॉम्ब का रेडिएशन कम हो सके। वो बॉम्ब पूरी तरीके से ऑर्थर के शरीर से चिपका हुआ था, इसलिए ये लोग बॉम्ब को लेकर के बाहर भी नहीं जा सकते थे। अब जो कैली थी वो खुद इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने का फैसला करती है। दरअसल कैली यही सब काम करती है। वो बॉम्ब को खोलने के बाद उसके एक लेवल को तोड़ रही थी। दरअसल इससे होगा ये कि अंदर का जो प्लूटोनियम है वो नहीं फटेगा, बल्कि ऊपर का जो बॉम्ब है सिर्फ वही फटेगा। और जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उससे बहुत ही कम नुकसान होता है। बॉम्ब की जगह पर अगर प्लूटोनियम ब्लास्ट हुआ होता तो लगभग लाखों लोगों की मौत हो जाती, लेकिन जो कैली थी वो प्लूटोनियम को ब्लास्ट होने से बचा लेती है। इस तरीके से कैली लाखों लोगों की जान बचा लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।